करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। अरे ठप। हेलो 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 हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। की हाल चाल है सारे बच्चे? फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो और सब बच्चों के साथ में वीडियो शेयर कर दो फटाफट से। अपने अपने स्टेटस पे लगा लो सारे बच्चे फटाफट से। बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। सो रहे होंगे, टैक्स पढ़ेंगे टैक्स पढ़ेंगे टैक्स पढ़ेंगे टैक्स पढ़ेंगे टैक्स पढ़ेंगे टैक्स पढ़ेंगे। वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी। वेरी गुड इवनिंग कल्पना, वेरी गुड इवनिंग अरुण, वेरी गुड इवनिंग शुभ, वेरी गुड इवनिंग मानसी। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया एकदम, पक्का पक्का, लाइफ बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओए हेलो भाई साहब, ओए इधर 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 देखो, इधर कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का ना? चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। राधे राधे जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय हनुमान। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आज हमें क्या करना है भाई? आज हमें क्या करना है? आज हमें करना है आईटीसी वाला चैप्टर की। आज हमारी लास्ट क्लास है। आज हम आईटीसी वाले चैप्टर की मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी और भी कई सारे क्वेश्चन बैंक में हैं, वो आप एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, 2-3 बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे
तो कि सर आज वाली क्लास में करवा देना, उस क्वेश्चन में एग्जाम्शन वाले पॉइंट है जो आपने मुझे भेजे थे। ठीक है, तो अभी हमने एग्जाम्शन वाला टॉपिक हमने किया नहीं है। ठीक है, और जब मास्टर क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जब हम मास्टर क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपने मुझे भेजा वो सिर्फ आईटीसी का नहीं था, उसमें एग्जाम्शंस वाले पॉइंट्स भी कवर थे। और अभी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ आईटीसी वाले। ठीक है, तो हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, उसमें वो क्वेश्चन टेकअप कर लेंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। हाँ, बांसुरी वाले हनुमान की जय। अब पता नहीं बांसुरी वाले हनुमान कौन है बांसुरी वाले हनुमान। चलो आ जाओ मेरे यारों, आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। अरे सुनो ध्यान से, तो कल 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 का मैं टाइम तुम्हें बता दूं। एक तो कल हमारी जीएसटी की रिवीजन क्लास है। कल हम जीएसटी की रिवीजन क्लास में टॉपिक डिस्कस करेंगे रिटर्न अंडर जीएसटी वाला। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा एग्जाम्शन वाला चैप्टर बस बैलेंस बचेगा, तो एग्जाम्शन वाले चैप्टर की रिवीजन करेंगे। देन फिर हमारी जीएसटी की पूरी रिवीजन खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे जीएसटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो चलेगी, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस जो चलेगी वो 27 तारीख तक हम कंटिन्यू करेंगे, 27 या 28 तक। ठीक है, और लास्ट के 3-4 दिन जो होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे जीएसटी के। ठीक है जी। अब एक बच्चा कह रहा है सर कल कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओगे? कल जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बताओ किसके कराऊं? तो कल मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, एक तो ई वे बिल के चैप्टर के कर लेते हैं, ई वे बिल का चैप्टर, और एक टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर के रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक तो टैक्स इनवॉइस वाले के क्वेश्चन कर लेंगे, और एक ई वे बिल वाले चैप्टर के हम क्वेश्चन कर लेंगे। और बताओ, और बताओ, और कौन से क्वेश्चन करेंगे कल? हाँ आरसीएम, हाँ आरसीएम वाले कर लेते हैं। सिद्धार्थ वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट, हाँ ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन। तो ऐसा करते हैं, कल का एक बार टाइम टेबल नोट कर लो। तो कल जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन, कल हम क्वेश्चन करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि वो भी तो नहीं हुआ ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के कल हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कल हम टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, और कल जो हम क्वेश्चन करेंगे वो ई वे बिल वाले चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। तो इन 3 चैप्टर के क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में करेंगे। उसके बाद फिर हम आरसीएम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आरसीएम वाला चैप्टर ले लेंगे। बट कल जो है, कल इन 3 चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल वाला जी। ठीक है सर, टैक्स भी करवा दो प्लीज, एंड में 2 क्लास लगा दो। क्या हो गया तुम्हें? इनकम टैक्स के 19 लेक्चर लगाए हैं, नए नए आए हो क्या? हैं, अभी नया नया आगमन हुआ है क्या इस चैनल पे आपका? अरे 19 सेशन में इनकम टैक्स के लगाए हैं, बच्चा कह रहा है इनकम टैक्स के भी करा दो, चाहे 2 सेशन लगा दो। यही बच्चे होते हैं ना फिर बाहर जाके नाम खराब करते हैं। ठीक है, चलो जी, जो कस्टम की बात कर रहे हैं, कस्टम के ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 5 लेक्चर कस्टम के डले हुए हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। ऑलरेडी 5 लेक्चर मैंने बना के डाल रखे हैं। ठीक है, चलो अब इसको लॉक करो जी, अब इसको लॉक करो। कई बच्चे नए नए जुड़ते हैं तो उनको लगता है कि शायद अभी इनकम टैक्स अभी होना है, तो मैं उनको कह रहा हूं इनकम टैक्स हमारा भाई हो चुका है। 19 लेक्चर हमने इनकम टैक्स पे लगाए हैं। ठीक है ना, तो 19 लेक्चर कम नहीं होते। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल, फटाफट से आओ। क्वेश्चन नंबर आओ, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, कल हमने क्वेश्चन नंबर कहां तक पढ़ा था? कल हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे ना। एक बार क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर आओ सारे बच्चे, फटाफट से आओ जी। एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर आ जाओ। 29 देखो, 29 क्या? बस अब जो भी अपना एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन लेके आओ। ठीक है, बाकी हम बातें बाद में कर लेंगे। ठीक है ना, अभी कोई ऐसा नहीं है कि परसों पेपर है, जितने भी चैप्टर तुम्हारे बचे हैं हो जाएंगे, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आओ, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है XYZ लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरर विच इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स has purchased 10,000 kg of input for 1 lakh exclusive of GST 6% CGST 6% SGST on which input tax credit has been taken due to technical changes in manufacturing process. The said input became obsolete or their value has been write off in the books of accounts. Explain the treatment of input tax credit in the above cases. अब एक बात मेरे को बताओ, तुम सबने सेक्शन 17(5) पढ़ा हुआ है। अब 17(5) में हमने कहा था कि अगर कोई गुड्स राइट ऑफ हो जाता है,
अगर कोई गुड्स राइट ऑफ हो गया या एज ए फ्री सैंपल बांट दिया या एज ए गिफ्ट दे दिया आपने, तो उस केस में आईटीसी ब्लॉक हो जाता है। अब यहां पर आपने क्या किया जी, यहां पे गुड्स आपका ऑब्सोल्यूट हो गया, उसके बाद फिर आपने क्या किया, उसको राइट ऑफ कर दिया। जब राइट ऑफ कर दिया ना, तो उस केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, उसका आईटीसी ब्लॉक है सेक्शन 17(5) में। तो वही पॉइंट हमें यहां पे लिख के आना है जी, वही पॉइंट हमें यहां पे लिख के आना है। तो उसने यहां पे क्या करना है जी, अब उसने यहां पे देखो क्या लिखा है वगैरह, अगर वैल्यू राइट ऑफ कर दी है तो नो आईटीसी, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने आईटीसी ले लिया है तो फिर आईटीसी आपको वापस करना पड़ेगा, आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब उसने यहां पर क्या बोला है, उसने बोला आईटीसी उसने ले लिया। अब आईटीसी ले लिया तो क्या आईटीसी लेके सही किया या गलत किया? गलत किया, क्योंकि आईटीसी अलाउड ही नहीं है ना, आईटीसी अलाउड ही नहीं है। और जब अलाउड ही नहीं है तो उस केस में फिर गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने आईटीसी ले लिया है तो रिवर्स करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, फटाफट से आओ जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 30 पर आओ। एक बार क्वेश्चन नंबर 30 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, वो कह रहा है XYZ लिमिटेड इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। It give a part of construction work to subcontractor. The subcontractor charges GST in his invoice to XYZ Limited. You are required to advise XYZ Limited if it is claim input tax credit of the GST charge to it by the subcontractor. बताओ इस केस में क्या होगा? सारे के सारे बच्चे बराबर से क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ। इसके आंसर में क्या होगा? वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कंफर्म इस क्वेश्चन में आप गलती करोगे, कंफर्म इस क्वेश्चन में गलती करोगे और 100% नहीं 1000% तुम इस क्वेश्चन में गलती करोगे। बस ये पर ध्यान दो। चलो इधर सुनो ध्यान से, मुझे उम्मीद थी आप गलती करोगे, 100% मुझे उम्मीद थी आप गलती करोगे। इधर देखो ध्यान से नालायकों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। आपको मैंने पहले भी कहा था जल्दबाजी मत किया करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया करो। ये क्वेश्चन वर्क कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, ये क्वेश्चन सब कॉन्ट्रैक्ट का है। सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी है फॉर एग्जांपल मान लो एबीसी। अब एक कंपनी है एबीसी, अब एबीसी ने जो काम दिया है, एबीसी ने काम दिया किसको? वर्क कॉन्ट्रैक्ट को दिया। अब अगर ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए काम करेगा, ठीक है, और इसके लिए कोई इनवर्ट सप्लाई लेगा, तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में आईटीसी ब्लॉक है अगर ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू लैंड और बिल्डिंग है। बट वर्क कॉन्ट्रैक्ट ने ये काम करने के लिए ना एक आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया। अब अगर एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया तो एक बात मेरे को बताओ, क्या इसकी इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई सेम नहीं है? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई सेम नहीं है? अब अगर इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम है तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में जो ये जीएसटी चार्ज करेगा ना, उसका ये पर्सन आईटीसी क्लेम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये जीएसटी चार्ज करेगा उस केस में आईटीसी क्लेम नहीं हो पाएगा। बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर मेरी इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई दोनों सेम है सब कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में, उस केस में गवर्नमेंट करी यहां पे आईटीसी क्लेम कर सकता है जी। अब एक बार यहां पे चेक करो, देखो तो उसने पहले वही बात बोली है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। हाउएवर क्रेडिट इज अलाउड वेयर इट इज इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन जो आपने सर्विस ली है वही सर्विस आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, तो इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम है, उस केस में गवर्नमेंट करे आपको आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी, क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? जिनको भी क्लियर नहीं हुआ एक बार मैं दोबारा से बोल दूं, यहां पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है। बट अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देने वाला एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ही सर्विस ले रहा है तो गवर्नमेंट ने कहा ये जो सब कॉन्ट्रैक्ट है इस केस में जो भी जीएसटी चार्ज हुआ है उसका तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। वो ये बात कहना चाह रहे हैं जी, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो और मुझे आंसर दो। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो और मुझे फटाफट से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा जी? जल्दी सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 32 का पढ़ के मुझे आंसर दो फटाफट से जी। हाँ बिल्कुल प्रिंस, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो जी। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो और मुझे आंसर दो जी। आईटीसी क्लेम कर पाएगा नहीं क्लेम कर पाएगा जी? आईटीसी क्लेम कर पाएगा या नहीं क्लेम कर पाएगा? फटाफट से बता दो जी। यहां पे वो क्या कह रहे हैं जी? XYZ लिमिटेड
conducting its 50th general meeting its head office in New Delhi and avail service of delicious caterer। अब बताओ कैटरर की सर्विस है। ऑन द ओकेजन डिलीशियस कैटरर चार्ज 15 लाख रुपए प्लस में जीएसटी फॉर द सप्लाई ऑफ आउटडोर कैटरिंग सर्विस। अब आउटडोर कैटरिंग सर्विस है, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 17.5 में क्या आउटडोर कैटरिंग की सर्विस का आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या यहां पे जो भी उस पे जीएसटी पे किया होगा क्या उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो? आंसर इज नो। 17.5 में आउटडोर कैटरिंग की सर्विस का आईटीसी ब्लॉक है, आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, बट फिर भी एक बार ट्राई करो। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ो। अक्टूबर के मंथ में आपको बताना है, क्या डिटरमाइन करना है कि कितना क्रेडिट जो है वो आपको अवेलेबल होगा अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, और साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी है कि अगर आईटीसी मिलेगा तो क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाफट से आप मुझे आंसर दे दो। इसमें कितने का आईटीसी मिलेगा और कितने का आईटीसी नहीं मिलेगा जी? सोच समझ के आंसर देना जी, सोच समझ के आंसर देना। आप इसमें 100% गलती करेंगे अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे जी। मोल्ड्स एंड डाइस जो होता है, जो चीजों को लोहे को मोल्ड करने के लिए जो मशीन होती है उसको मोल्ड्स एंड डाइस बोलते हैं। जस्ट लाइक ए प्लांट मशीनरी होती है, एक तरह की प्लांट मशीनरी होती है। हाँ जी, कितने का रही? 4,76,000। देख लिया आंसर है? आंसर देख लिया? यही हरकतें कर रहे हो तुम, आंसर देख देख के आंसर दे रहे हो। एक बार बताना 476 कैसे आया है? पहले मेरे को बताओ 476 कैसे आया है। पहला पॉइंट यहां पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर यूज इन द फैक्ट्री। अब इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर है जो फैक्ट्री में यूज हुआ है, क्या उसका आईटीसी मिलेगा जी? बिल्कुल मिलेगा, उसके इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मोल्ड्स एंड डाइज यूज इन फैक्ट्री, आपने मोल्ड्स और डाइज को फैक्ट्री में यूज किया, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट यूज इन द फैक्ट्री, तो ऑब्वियस सी बात है मशीन यूज हो रही है, आईटीसी मिलेगा। कैपिटल गुड्स परचेज ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग इनपुट टैक्स। अब बताओ, अपने जीएसटी पर भी आईटीसी क्लेम कर, सॉरी जीएसटी पर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा उसका। उसके बाद कैपिटल गुड्स यूज एज ए पार्ट ऑफ परचेज फ्रॉम सप्लायर हु पेड टैक्स अंडर 10,000 कॉम्पोजिशन टैक्स हैज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम एक्स। अब एक बात बताओ, कॉम्पोजिशन वाले केस में तो वैसे भी आईटीसी नहीं मिलता ना, तो इसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब टोटल बताओ कितना आ गया जी? तो अगर मैं टोटल 2 2 4 4 2 4 लाख कितना आ रहा है आपका आंसर? आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 4 लाख। हाँ नहीं, 4 लाख आंसर कितना आया? 4,76,000 ये आपका आंसर निकल के आएगा। ये बात ध्यान दो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। 476 इज करेक्ट आंसर, जबरदस्त, बहुत बढ़िया जी। एक बार चेक कर लेते हैं जी अच्छा एक बार सुन लो, ओए सुनो, ये नीचे भाई साहब ये देखो, ये सबसे मेन है। ये जो है एक्सप्लेनेशन आपको लिख के आनी है, तभी आपका आंसर सही होगा पूरा, नहीं तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर मत कहना कि मुझे नंबर क्यों नहीं मिले जी। क्या बात मेरी समझ में आ रहे हो? चलो अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो, इसका बताओ कितना आईटीसी मिलेगा। सारे बच्चे, सर आप पढ़ाते इतना अच्छा हो, क्वेश्चन ठीक होते हैं। हो थैंक यू सो मच। पर अगर कौन सा पॉइंट बता दूं, बताओ, जिस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, और कॉम्पोजिशन टैक्स वाले का वैसे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट हैं बस। इसका आंसर बताओ फटाफट से, इसका आंसर बताओ कितना मिलेगा आईटीसी। वर्किंग नोट्स अलग से भी बना सकते हो और आंसर के साथ में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। $84,000 यार, मुझे उम्मीद नहीं थी आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। 84,000 पक्का है? देख लो पक्का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार।
बहुत बढ़िया रीचा, पहले मेरे बच्चे ये क्वेश्चन तो कर लेना। बच्चा कह रहा है पहले मेरे क्वेश्चन कराओ सबको। आपके क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे कराऊंगा, आप लोग एक बार दोबारा से याद करवा देना, मैं ऑडियो के थ्रू आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद। चलो इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ। अब इनपुट यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट 72,000, इसका आईटीसी मिलेगा। फूड एंड बिवरेज, अरे फूड एंड बिवरेज का आईटीसी मिलेगा? नहीं, फूड एंड बिवरेज का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। उस केस में यहां पे गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, उस केस में आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। फिर गुड्स यूज फॉर सेटिंग अप टेलीकम्युनिकेशन टावर, ओए सुनो, टेलीकम्युनिकेशन टावर याद करो, याद करो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू प्लांट मशीनरी, और प्लांट मशीनरी के अंदर जो होते हैं वो टेलीकॉम टावर्स नहीं आते, याद है? प्लांट मशीनरी में टेलीकॉम टावर, सिविल कंस्ट्रक्शन, वो पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, वो सब प्लांट मशीनरी से बाहर थी, वो लैंड बिल्डिंग वाले केस में कवर थी, तो इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद इनपुट लॉस्ट, इनपुट इज लॉस्ट हो गया, इनपुट स्टोलन, चोरी हो गया, तो भैया उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इसका मिलेगा और इसका मिलेगा। 84,000 का आप यहां पे आईटीसी क्लेम कर पाओगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त। देखो अगर तुम बिना नकल मारे कर रहे हो ना, तो फिर तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम। अगर तुम बिना नकल मारे कर रहे हो तो, और तुम्हें रीजन पता है कि क्यों आईटीसी नहीं मिलेगा जी, फिर तो बहुत बढ़िया जी। सर इसमें आपने बताया था ना कि कैपिटलाइज होएगा, हाँ तभी तो नहीं मिल रहा ना भाई। लैंड बिल्डिंग वाले केस में कवर है, और लैंड बिल्डिंग वाले केस में कैपिटलाइज अगर है तो आईटीसी ब्लॉक होता है। ये प्लांट मशीनरी में तो कवर ही नहीं है, इसलिए यहां से बाहर हो गया जी। एक बार चेक करो, 72,000, ये देखो कैटरिंग की सर्विस का नहीं मिलेगा। अब ये पॉइंट आपको यहां पे लिख के आना पड़ेगा, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको लिख के आनी पड़ेगी कि आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा। ऐसे अगले वाले 12,000 रुपए का मिलेगा, फिर इसका नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? टेलीकॉम टावर को हमने यहां से बाहर किया हुआ है, ठीक है, उसको हम यहां पे लैंड बिल्डिंग वाली कैटेगरी में कवर करते हैं। फिर यहां पे इनपुट स्टोलन हो गया, उस केस के अंदर भी अगर गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ हो गया, तो भी आपका आईटीसी ब्लॉक है। तो टोटल 84,000 का आईटीसी मिलेगा जी, ठीक है जी। चलो अब इसका बताओ जी, इसका बताओ। ये आप इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, अब देखता हूं इसका आप मेरे को आंसर क्या देंगे। इसका बताओ मुझे कितने का आईटीसी मिलेगा जी। अनमोल रजिस्ट्रेशन का भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे जी। बताओ जी, इसका बताओ फटाफट से जी। प्रखर को +1 दिया, प्रखर को +1 क्यों दिया? सर मैंने ये अभी प्रिंट आउट ही नहीं कराई, नकल मार ही नहीं पा रहा। अच्छा फिर ठीक है, चलो फिर तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 80+ मार्क्स लेके आओ जी, अच्छे से पढ़ो बिल्कुल। चलो फटाफट से बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 35 बताओ। क्वेश्चन नंबर 35 का मुझे आंसर दो फटाफट से जी। सारे बच्चे इधर देखो ध्यान से, सारे के सारे बच्चे इसका मुझे आंसर दो, सबसे पहले वाले केस का जी। क्वेश्चन नंबर 35 का आप सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर दे दो, इसका आंसर क्या निकल के आएगा। $34,550, 34,550 गलत आंसर है जी, गलत है, गलत आंसर है। इसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है। मैं देखता हूं किस बच्चे ने वो गलती पकड़ी है जी, मैं देखता हूं किस बच्चे ने वो गलती पकड़ी है। अभी तक वो सारे बच्चे आंसर टेप टेप के दे रहे हैं जी। एक बच्चा मेरे को सही लगा, 22,550, कुछ नजदीक आए हो आप। और बताओ जी, एक दो आंसर मैं और चेक करना चाहता हूं जी, एक दो आंसर मैं और चेक करना चाहता हूं। इसके अलावा कोई आंसर जी? एक पॉइंट है जो आप इसमें गलत कर गए हो जी, एक पॉइंट है जो आप इसमें गलत कर गए हो। हाँ 22,550, ओके 21,600, 34,550 के बच्चों का 34,550 ही आ रहा है। चलो अब मैं करेक्ट आंसर क्या है मैं तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा, फिर चेक करना किसका सही है। और ये 34,550 वाले ना बाद में रोएंगे, ध्यान रखना। इधर देखो ध्यान से, पहली बात, गुड्स यूज इन द कंस्ट्रक्शन इन एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। अब भैया बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन की सर्विस है, याद करो वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू लैंड बिल्डिंग है, उस केस में आईटीसी ब्लॉक है, तो इस केस में आईटीसी ब्लॉक है, इस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा जी। उसके बाद पैकिंग मटेरियल यूज इन फैक्ट्री, अगर आप पैकिंग मटेरियल फैक्ट्री में यूज कर रहे हो उस केस के अंदर आपको आईटीसी मिल जाएगा।
फिर गुड्स डिस्ट्रॉय ड्यू टू नेचुरल क्लेमिटी, अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो तुम सब जानते हो गुड्स डिस्ट्रॉय वाले केस में कोई भी आईटीसी नहीं मिलता। गुड्स लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ हो गया, उस केस में कोई भी आईटीसी आपको यहां पे नहीं मिलेगा। इसको यहां पे क्रॉस कर दो जी। उसके बाद गुड्स यूज किया आपने रिपेयरिंग ऑफिस बिल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। अब ये पॉइंट ध्यान देना जी, ये पॉइंट ध्यान देना, ये रिपेयर की कॉस्ट है बिल्डिंग के लिए। वैसे बिल्डिंग वाले केस में आईटीसी मिलता नहीं है, बट मैंने कहा था बिल्डिंग वाले केस में अगर खर्चा कैपिटलाइज कर दिया तो आईटीसी ब्लॉक है। अगर खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया, मतलब पीएनएल में दिखाया, उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। अब यहां पे उसने क्या कर दिया, पीएनएल में दिखाया है, तो अगर पीएनएल में दिखाया है तो उस केस में आईटीसी 12,000 रुपए का मिल जाएगा। अगर ये कैपिटलाइज होता, अगर कैपिटलाइज होता तो इसका आईटीसी नहीं मिलता जी। उसके बाद पेपर ऑफ फोटोकॉपी मशीन, ये इसका तो आईटीसी मिल जाएगा। अब गुड्स गिवन एज गिफ्ट, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, गिफ्ट आपने बांट दिया। इनपुट यूज किया टेस्ट और क्वालिटी चेक कंट्रोल में, इसका आईटीसी मिलेगा। और आपको मैंने पहले कहा था 34,550 वाले बच्चे रोएंगे, आप मेरी बात याद रखो, बट वो बात अलग है, वो खुशी में रोएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया जी। एक बात है भाई साहब, सारे के सारे बच्चों ने आंसर पलट दिया अपने। 34,550 इज करेक्ट आंसर। 34,550 इज करेक्ट आंसर। आधे बच्चों ने आंसर पलटे भाई साहब, बच्चों कह रहे भाई आंसर पलट ले भाई, तो मेरे ख्याल से 34,550 ही आएगा जी। तो एक बार देखते हैं। यस, 34,550 इज करेक्ट आंसर। मैंने पहले ही कहा था वो रोएंगे, चाहे वो खुशी के आंसू रोएं, बट रोएंगे जरूर वो। ओ माय गॉड भाई, जो तुमने पासा पलटा है ना, कसम से तुम्हारे जैसे मैंने दोगले इंसान कभी नहीं देखे भाई। दोगले सब, ये दो सब दोगलापन है। जैसे ही मैंने कहा ना इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं, बच्चा कह रहा भाई साहब कुछ तो अलग आंसर निकालूंगा, मतलब कॉन्फिडेंस तुम्हारा डगमगा गया भाई साहब। तुम भाई साहब 34,550 से खिसक के कहीं और आ गए, नालायक कहीं के। फोर्थ पॉइंट मेरे बच्चे, बिल्डिंग वाला खर्चा है। आईटीसी ब्लॉक होता है, बट वो तब ब्लॉक होता है जब ये खर्चा कैपिटलाइज हो। अब यहां पे उसने पीएनएल में दिखा दिया ना, तो खर्चा तो कैपिटलाइज है नहीं है, उस केस में आईटीसी मिल जाएगा जी। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर जो है वो 34,550 है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त से। सर 12,000 रुपए का क्यों मिलेगा? एक बार जाके 17.5 का डायग्राम देख लो। 17.5 के डायग्राम में वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट देखो। उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग। अगर कैपिटलाइज है तो आईटीसी ब्लॉक है, अगर कैपिटलाइज नहीं है तो फिर आपको आईटीसी मिल जाएगा जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? चलो अब थोड़ा सा आगे करते हैं। अब यहां पे एक बार देख लो, देखो यहां पे नील, ये उसने रीजन लिखा हुआ है 6,000 पे, रीजन लिखा है नील, यहां पे रीजन लिखा है, फिर देखो 12,000 पे। अब चेक करो जो बच्चे कह रहे हैं ना क्यों मिलेगा, देखो क्या लिखा है 12,000 पे क्यों मिलेगा। रीजन वो रेवेन्यू रिपेयर है और उसने जो है एलिजिबल आईटी से, रीजन क्योंकि उसने पीएनएल में डेबिट कर लिया तो एलिजिबल बन गया वो। 950 रुपए का मिलेगा नील, उसके बाद 15,600 का, टोटल 34,550 रुपए का आपको आईटीसी मिलेगा। अच्छा टेस्टिंग तो ब्लॉक है, कहां है टेस्टिंग ब्लॉक? कौन से पॉइंट में टेस्टिंग ब्लॉक है भाई? वो मटेरियल यूज कर रहा है टेस्टिंग के लिए, तो मटेरियल अगर यूज करेगा टेस्टिंग के लिए तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज हो रहे हैं ना, तो आईटीसी तो मिलेगा। भाई सुनो मेरी बात, अब ये नहीं है कि तुम्हें गलती निकालनी है। तुम्हारा पहले 34,550 ही आया था, वो मैंने कहा कुछ दिक्कत है, तुमने उस दिक्कत को देखा कौन सी दिक्कत है, दिक्कत नहीं थी फिर भी तुमने दिक्कत बनाई, अब वो दिक्कत बन गई, आंसर गलत हो गया। आंसर गलत हो गया, बच्चा अटक गया, कह रहा मैं तो ये आंसर दूंगा। मेरे बच्चे 34,550 ही है, तुम्हारा पहले वही था, तुमने बाद में आंसर बदला, ठीक है ना, तो टेंशन मत लो जी। चलो सर आज नहीं देखना तुमको, आप ब्लैक में, तो ऐसा करो ना गांधारी बन जाओ। गांधारी नहीं होती वो काली पट्टी आंखों में लगा लेती है, धृतराष्ट्र को नहीं देख पाते वो। नालायक कहीं क्या, नहीं देखना आप, वाइट में बढ़िया लगता है, मत देखो भाई, तुम क्वेश्चन देखो ना, मुझे क्यों देखना तुमने यार। चलो जी अब एक बार फटाफट से आओ जी, अब एक बार क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ और मुझे बताओ इस केस में कितना आईटीसी मिलेगा जी। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 36 में बताओ कितना आईटीसी मेरे को मिलेगा, फटाफट से बताओ जी, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से यार। यस, अगर बैलेंस शीट में दिखाओगे तो वो कैपिटलाइज होगा, उस केस में आईटीसी ब्लॉक है जी। 7 पॉइंट में क्या दिक्कत है? अब
भाई 7 पॉइंट में इनपुट यूज किया तुमने क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज किया ना, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो जी। चलो सारे बच्चे बताओ फटाफट से जी। क्वेश्चन नंबर 36 का मुझे आंसर दो फटाफट से जी। क्वेश्चन नंबर 36 का मेरे को फटाफट से आंसर दे दो सारे के सारे बच्चे। अड़तीस हजार कितना? 38,360 यार, कसम से यार, कसम से। वैसे एक बात है, तुम ना बिल्कुल वो जिद्दी हो चुके हो बिल्कुल ही। अरे ये रहा मेरा त्रिशूल, ये ले पकड़ ले, त्रिशूल पकड़ ले पहले, तू त्रिशूल पकड़ ले। नालायक, त्रिशूल कहाँ है आपका? चलो इधर देखो ध्यान से, कैसे आया मेरे को एक बार बताओ, कैसे निकला फटाफट से पहले बताओ। गुड सप्लाई किया, गुड सप्लाई फॉर कैप्टिव कंजम्पशन इन ए फैक्ट्री, तो भैया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आईटीसी मिलेगा। गुड्स परचेज फॉर रिपेयरिंग द फैक्ट्री शेड एंड सेम हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब गुड्स परचेज फॉर रिपेयरिंग द फैक्ट्री शेड, अब बताओ लैंड और बिल्डिंग है, तो लैंड और बिल्डिंग वाले केस में आईटीसी ब्लॉक होता है, और उसमें खर्चा भी कैपिटलाइज कर दिया तो आईटीसी ब्लॉक है जी। फिर सीमेंट यूज किया फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट मशीनरी, अगर यहां लैंड बिल्डिंग होता तो आईटीसी ब्लॉक होता, प्लांट मशीनरी वाले केस में आईटीसी मिल जाएगा। इनपुट यूज किया ट्रायल रन में, आईटीसी मिल जाएगा। फूड एंड बिवरेज वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है जी। अब बताना कितना मिलेगा आईटीसी जी? तो 9800 का मिलेगा, उसके बाद 14,000 रुपए का मिलेगा, 14,560 का मिलेगा, तो 38,360 रुपए का आईटीसी मेरे को मिलेगा। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? वंशिका एक बार क्लास के बाद दोबारा भेज देना मेरे बच्चे, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का यार। मतलब मेरे को ये बताओ कि तुम ऐसा तो नहीं है कहीं तुम तुक्के वुक्के मार रहे हो, या तुमने आंसर रट लिए हैं? ये काम तो नहीं कर रहे ना बिल्कुल? कैप्टिव कंजम्पशन मतलब सेल्फ कंजम्पशन जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ, तो एक बार देख लो इसका आंसर जी। एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे देख लो। यहां पे मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आंसर देने से ज्यादा आपको यह भी ध्यान देना है कि आपने एक्सप्लेनेशन साथ में रीजन लिख के आने हैं, तब जाके आपको नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 37 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 37 पहले आप इतना देख लो और फिर मैं आगे करूंगा जी। पहले आप इतना देख लो फिर मैं आगे करूंगा। हो गया इतना जी? हाँ, फूड एंड बेवरेज पर आईटीसी ब्लॉक है। फूड एंड बेवरेज पर आईटीसी ब्लॉक है। चलो अब मैं ऊपर कर रहा हूं जी। अब यहां पे देखो जी, और मेरे को बताओ कितने का आईटीसी मिलेगा? कितने का आईटीसी मिलेगा फटाफट से बता दो जी। हाँ जी, कितने का आईटीसी मिलेगा जी? 14,400। प्रखर बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। 48,600, 48,600, 48,600। यार या तो तुम मेरा फुद्दू खींच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। या तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो, या मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाया है, मतलब मेरे को ऐसा पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ। मतलब 90% बच्चों से ज्यादा बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं यार। चलो 5-7% बच्चे माना गलती करते हैं, वो उन्होंने पहले प्रोविजन सही ढंग से नहीं पढ़े या रिवीजन नहीं की, बट 90% बच्चा सही आंसर दे रहा है यार। ये तो कुछ भाई समथिंग इज फिशी, कुछ तो दाल में काला है भाई। नहीं कसम से, भगवान कसम, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरा अपनी जिंदगी से विश्वास उठ रहा है भाई, मेरा मेरे पढ़ाने से विश्वास उठ रहा है तुम्हारे आंसर देख के, कसम से भगवान की।
यार हद हो गया तुम भाई साहब, हर क्वेश्चन तुम सही आंसर दे रहे हो, हर क्वेश्चन तुम सही आंसर दे रहे हो। एक बार चेक करना कैसे। अब यहां पे देखो, यहां पे अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग की सर्विस ली है। अब अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग की सर्विस ली है तो सर्विस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, तो ये आईटीसी मिल गया आपको। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस फॉर एम्प्लॉई, याद करो हेल्थ सर्विस, याद है, हेल्थ हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, उसका आईटीसी ब्लॉक है। और यहां पर उसने बोला गवर्नमेंट ने भी नहीं कहा ये ऑब्लिगेशन है, तो आईटीसी ब्लॉक है। फिर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ कार मैन्युफैक्चरर बाय उज्जवल मोटर्स लिमिटेड। अब यहां पे देखो इस बंदे का काम क्या है, ये कार का मैन्युफैक्चरर है। याद है मैंने क्या कहा था, अगर कार का मैन्युफैक्चरर है तो इसको हमेशा इसकी सर्विस का आईटीसी मिल जाता है। याद करो मैंने क्या कहा था, जहां गाड़ी का है वहां सर्विस का है, जहां गाड़ी का नहीं है वहां सर्विस का नहीं है। बट दो लोग अगर वो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर हैं या जनरल इंश्योरेंस वाले हैं, अगर वो सर्विस लेंगे उनको आईटीसी मिल जाएगा। तो ये गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है और ये मेंटेनेंस की सर्विस ले रहा है, उस केस में इसको आईटीसी मिल जाएगा जी। उसके बाद अब यहां पे देखो रिपेयर की सर्विस है, ऑफिस बिल्डिंग, वैसे ब्लॉक है, ऑफिस बिल्डिंग वाले केस में ब्लॉक है, बट वो कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज चार्ज टू पी&एल अकाउंट। अब उन्होंने कॉस्ट को पी&एल में चार्ज कर दिया, मतलब खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया, तो इसका आईटीसी मिल गया। अब होटल की अकोमोडेशन एंड कन्वीनियंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन, याद है, लीव ट्रैवल कंसेशन। अब जो मैंने कहा था छुट्टियों में घूमने फिरने जाते हैं, जो एक्सटेंडेड बेनिफिट मिलता है, उस केस में 17(5) में आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है। फिर टेस्टिंग सर्विस, अब टेस्टिंग सर्विस फॉर कार इंजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर है, अगर वो टेस्टिंग सर्विस ले रहा है उस केस में इसको आईटीसी मिल जाएगा, उस केस में इसको आईटीसी मिल जाएगा। तो 48,600 रुपए का इसको आईटीसी मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। लैंड और बिल्डिंग, जतिन लैंड और बिल्डिंग वाले केस में, मशीनरी वाले केस में ऐसा नहीं है, मशीनरी वाले केस में ऑलवेज आईटीसी मिलेगा, मशीनरी वाले केस में ऑलवेज आईटीसी मिलेगा। लैंड बिल्डिंग वाले केस में चेक करना है, अगर खर्चा कैपिटलाइज है तो आईटीसी ब्लॉक है, खर्चा कैपिटलाइज नहीं है तो आईटीसी मिल जाएगा जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। अब एक बार देख लो, 7200 रुपए का यहाँ पर नील है, 18,000 पे 14,400, फिर यहाँ पे नील, यहाँ 9,000, 48,600 रुपए का आंसर आपके सामने आ रहा है जी। चलो अब इसका मुझे आंसर दो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दो जी, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दो फटाफट से जी। क्वेश्चन नंबर 38 देखो और मुझे फटाफट से आंसर दो, इसका आईटीसी कितना मिलेगा जी। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में तुम्हारी फूक निकलने वाली है। अगर गाड़ी का मैन्युफैक्चरर ना होता तो सर्विस का आईटीसी तब मिलता अगर उसको गाड़ी का मिलता, अगर उसको गाड़ी का नहीं मिलता तो सर्विस का भी नहीं मिलता। बट अगर वो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है, चाहे गाड़ी का मिले ना मिले, सर्विस का हमेशा मिलेगा जी। हाँ जी, 44,280, 48,780, 48,780, 93780, प्रखर के लाइनों से साफ पता लग रहा है कि प्रखर नकलची बंदर है। कह रहा कहा सर बुक के अलावा हमें कोई क्वेश्चन दो, तब दूध का दूध और पानी का पानी हमारा हो जाएगा। इससे प्रखर का साफ पता लगता है कि प्रखर साफ आंसर देख रहा है। बेटे प्रखर 50 क्वेश्चन है आईटीसी के, अगर तू ये 50 क्वेश्चन कर लेगा ना, मेरे से लिखवा ले, इसी में से पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा करके क्या करेगा। अपनी ऑनेस्टी पे आना, आंसर मत देखना क्यों नीचे तेरी आंखें जा रही हैं। तेरी आंखें पता कहां स्टार्ट हो रही है, आंसर से। तू पता कैसे जा रहा है, मेरे सुन, तू कैसे कर रहा है, ऐसे आंसर देखा, ऊपर क्या क्वेश्चन, ओहो क्वेश्चन तो ये रहा, चलो आंसर दोबारा देख लेता हूं। तू ऐसे जा रहा है, नालायक। इधर देखो ध्यान से जी, एक बार यहां पे चेक करो। अब यहां पे देखो आईटीसी कैसे कैसे मिलेगा। सबसे पहला सेल प्रमोशनल सर्विस है। अब अगर सेल प्रमोशनल सर्विस है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, उस केस में आपको आईटीसी यहां पर मिल जाएगा। फिर हेल्थ केयर सर्विस है जी। अब अगर हेल्थ केयर सर्विस है अवेल्ड फ्रॉम
अवेल्ड फ्रॉम फिजिक्स क्लब फॉर अपकीप ऑफ हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय। अब हेल्थ केयर सर्विस वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है जी, हेल्थ केयर सर्विस वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है, इस केस में आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। फिर XYZ लिमिटेड हायर्ड कैब ऑन रेंट फॉर एम्प्लॉई, गवर्नमेंट हैज इशू नोटिफिकेशन फॉर सच सर्विस टू बी मैंडेटली प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। अब बताओ जी, ये ऑब्लिगेशन है। अब अगर गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है, क्या उस केस में आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है, क्या उस केस में आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। आंसर इज यस, यहां पर मिलेगा। मार्केट रिसर्च सर्विस है, उस केस के अंदर आईटीसी मिलेगा। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल सर्विस है, उस केस के अंदर आईटीसी मिलेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग है और कुछ नहीं कहा, तो मतलब खर्चा कैपिटलाइज है, तो इस केस में आईटीसी आपको नहीं मिलेगा जी। बिल्कुल सही बात है। अगर आप आंसर देख के करोगे तो मेरे घर से क्या ही ले लोगे तुम, और तुम किसको अपनी अच्छाई दिखाओगे? मेरे घर में डिग्री पड़ी है, उस पर लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट 2013, 12 साल में को होने वाले हैं। डिग्री तुम्हें लेनी है अपनी, ठीक है ना, तुम्हें अभी डिग्री लेनी है, तो ऑनेस्टी से करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरे को कोई दिक्कत थोड़ा यार। पेपर में तो रियलिटी पता लग ही जाएगी ना, ठीक है ना। पेपर में तो क्वेश्चंस ही होंगे, तो वो तुम्हारी ऑनेस्टी के ऊपर गेम है सारा। थर्ड वाले में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी था ना थर्ड वाला को, अबे नालायक, थर्ड वाला कहां था? ये वाला पॉइंट तो पहली बार आया है, ये वाला पॉइंट तो पहली बार है। वहां तो ये था कि गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशन नहीं किया, यहां पे तो गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेटरी बोला है कि भैया यहां पे आपको कैब सर्विस देनी है। तो अगर ऑब्लिगेटरी बोला है, उस केस में आईटीसी मिलेगा ना। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं सर, अब तुम्हारे तोते उड़ेंगे। ये क्वेश्चन करके दिखा दो तुम, ये लो जी, ये क्वेश्चन तुम करके दिखा दो, अब तुम्हारे तोते उड़ेंगे क्वेश्चन में जी। ये तुम क्वेश्चन करके दिखाओ जी, ये क्वेश्चन लो और सॉल्व करके दिखाओ फटाफट से जी। यस, एज्यूम किया खर्चा कैपिटलाइज है जी। ये तुम क्वेश्चन करके दिखा दो, मान जाऊंगा। हर्षित बेटे, कुछ तो खुद भी करने पड़ेंगे ना, सारे मैं ही करा दूंगा तो पेपर मैंने थोड़ा देना है। मैं तो यही करा सकता हूँ जितने मेरे पास ये क्वेश्चन है। तुम इसको भी कर लोगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। कितने हाथ पैर मारोगे? ऑफिस बिल्डिंग वाले क्यों मिलेगा? वर्क कॉन्ट्रैक्ट के सर्विस है, लैंड बिल्डिंग से रिलेटेड है, उस केस में आईटीसी क्यों मिलेगा जी? नहीं मिलेगा आईटीसी उस केस में जी। हाँ जी, क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से मेरे को ये वाला, अभी पता लगेगा। और मैं रीजन पूछूंगा, रीजन ध्यान रखना। अगर कहीं तुम सोचो कि तुम आंसर टेप के मेरे को दे दोगे, मैं रीजन पूछूंगा सबसे, तो ये हरकत बिल्कुल मत कर देना कि आंसर देख के मेरे को दे दो। पहली बात तुम्हें आंसर समझ में आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। आंसर तुम्हारे लिए समझना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, लो भाई, मजा आ गया ना, अब आया मजा, देखो अब आया मजा, अब एक्चुअल में मजा आया मेरे को। अभी अब तुम्हारे तोते उड़े ना। हाँ, अब देखो सरेंडर, सबका सरेंडर हो गया, सबके दोनों हाथ खड़े हो गए। ये देखो, ये बच्चे खड़े कह रहे गाबा सर, ए ये लो, ए ये लो, ये गलती हो गई, माफी, माफी महाराज माफी। ये दो हाथ ये रे, ये देखो हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सरेंडर, ये हमारे बस का नहीं है। मेरे को उम्मीद थी तुम सरेंडर ही करोगे बेटे।
इधर सुनो ध्यान से। ये क्वेश्चन पहले समझ लो, एक क्वेश्चन तुम्हारे पल्ले भी पड़ रहा है, तुम्हारे आना ही नहीं था समझ में, मैं समझ गया था बेटे। और पता है समझ में तुम्हें आ रहा था, तुम्हें ना इसका आंसर भी समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो गई है, ऊपर वालों के तो आंसर समझ में आ रहे थे, बच्चा लपेट रहा था मुझे, चल गाबे फेंक दिया, लपेट ले इसको, इसका आंसर भी तो पल्ले पड़े, आंसर भी तो नहीं पल्ले पड़ रहा। और पता लगे लॉजिक पूछ लिया और बीच में बैठ जाए जी, आंसर भी नहीं पल्ले पड़ रहा। इधर सुनो ध्यान से जी। पहली बात तो समझो, क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन सेक्शन 18 का है जी। ये क्वेश्चन जो है सेक्शन 18 का है, ठीक है ना। अब यहां पे 17 के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अब दिमाग में सेक्शन 18 लेके आओ, दिमाग में सेक्शन 18 लेके आओ। और 18(1) याद है कि अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड, अब अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड, तो फिर जिस दिन वो रजिस्टर्ड हुआ उससे एक दिन पहले का जो भी उसका इनपुट का स्टॉक बचा होगा उसका वो आईटीसी क्लेम करेगा। ये उसका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो जी, कई बच्चों का सही आंसर आ रहा है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वो क्या कह रहा है, कह रहा है पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स टू इट्स कस्टमर विद इन द स्टेट इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी। मतलब वो 22 में लाइबल नहीं था जी, 22 में लाइबल नहीं था। फ्रॉम 15 फरवरी 24 ऑनवर्ड्स इट स्टार्टेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, हेयर इट इज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 25 फरवरी, 25 फरवरी को उसने अप्लाई किया, ठीक है। एंड द सेम हैज बीन ग्रांटेड टू इट दैट इज सीजीएसटी एसजीएसटी लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 24 19,500 19,500 40,500। ये तुम्हें लाइबिलिटी दे रखी है, ये तुम्हें लाइबिलिटी दे रखी है रिस्पेक्टिवली। फिर वो कह रहे हैं एंड पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड हैज टू मेक ई पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द ड्यू डेट दैट इज 20 मार्च को, ठीक है। पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइड द डिटेल ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट 14 फरवरी को, उसके बाद स्टॉक दे रखा है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 14 फरवरी को उसने स्टॉक दे रखा है, 14 फरवरी का। अब पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, याद है सेक्शन 18 में टाइम लिमिट क्या थी कि जब से इनवॉइस इशू हुआ उसके एक साल के अंदर तुम उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो बचे हुए स्टॉक का। मतलब विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर तुम इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब बताना, ये इनपुट रिसीव हुआ 10 जनवरी 24 को, अब स्टॉक में बचा हुआ है, स्टॉक इनवॉइस की डेट उसकी 11 जनवरी 24 है, तो 11 जनवरी 24 है और ये 14 फरवरी है जी। तो भैया ये तो एक साल के अंदर ही है ना, तो एक साल के अंदर ही है, तो इन दोनों का आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये विद इन 1 ईयर है। उसके बाद इनपुट रिसीव हुआ 25 अक्टूबर 23 को, सेमी फिनिश गुड का स्टॉक है, इनवॉइस है 28 अक्टूबर 23, तो 28 अक्टूबर 23 से 27 अक्टूबर 24 और ये हमारा 14 फरवरी 24 है, तो ये विद इन 1 ईयर है, इसका भी आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद इनपुट रिसीव हुआ 15 जनवरी को, ठीक है, कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स, इनवॉइस डेट 15 जनवरी 24 है, तो 15 जनवरी 24 है, अगेन 15 जनवरी 24 का मतलब ये तो आपके 14 फरवरी 24 है, तो ये तो 1-2 महीने की बात हो रही है, तो एक साल के अंदर ही है, इसका भी तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब कुछ भी नहीं है, बताओ यार, लाइबिलिटी तुम्हें ये दे रखी है, ये तुम्हें यहां पे लाइबिलिटी दे रखी है जी, और ये तुम्हें यहां पे इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, ये तुम्हें क्रेडिट दे रखा है। अब क्रेडिट को तुम लाइबिलिटी सेट ऑफ कर लो, काम खत्म करो। अब बताओ क्वेश्चन में क्या था जी, अब बताओ यहां पे क्वेश्चन में क्या था, तो यहां पे लाइबिलिटी तुम्हारी कितनी आ रही है, ये 19,500 की आ रही है, ये 19,500 की आ रही है और ये 40,500 की आ रही है। एक बार अब चेक करना, इनका टोटल करके बताओ जी। अब इसका टोटल करके बताओ मुझे आईटीसी कितना आएगा जी, तो आईटीसी यहां पे आएगा 3600 प्लस में 7500 प्लस में 9600, तो 20,700 रुपये, 20,700। उसके बाद 3600 प्लस 7500 प्लस में 9600, तो 20,700 रुपये आएगा। अब सीजीएसटी तो 19,500 मैंने यहां यूज कर लिया, फिर बचा हुआ मैंने आईजीएसटी में कर लिया, तो बचा हुआ कितना रह गया मेरा, 1,200 रुपये का मैंने आईजीएसटी में कर लिया जी। फिर यहाँ पे कितना 20,700 है, तो अगेन यहाँ पे 20,700 मेरा आ रहा है एसजीएसटी का, और एसजीएसटी भी मेरा कितना है जी, एसजीएसटी भी मेरा 19,500 है, तो यहाँ पे 1,200 मैंने यूज कर लिया, तो 40,500 में से 2,400 गए, तो 38,100 रुपए की मेरी लाइबिलिटी आ गई जी, 38,100 रुपए की मेरी लाइबिलिटी निकल गई। आगे बताओ जी, अब तुम्हारे क्वेश्चन पल्ले पड़ा है, अब तुम्हारे क्वेश्चन पल्ले पड़ा है, ये सेक्शन 18 का क्वेश्चन है, 18 का, ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। अब तुम इसका आंसर देख लो एक बार, ये देखो
एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे चेक करो, देखो। तो पहले तो इतने का मुझे आईटीसी मिला, अब अगर इतने का आईटीसी मिलेगा, उसको मैंने यूज किया, 38,100 रुपए का ये मेरा आईजीएसटी का बैलेंस निकल के आ गया आज। सर प्लीज स्माइल। 38,100 रुपए का यहाँ से आईटीसी निकल के आ गया, ठीक है। तो क्या था, ऊपर आपको सेक्शन 12 वाला क्वेश्चन था ना, 38,100 रुपए का आईटीसी निकल, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, एक बार रिपीट, मेरे सेक्शन 18 वाला क्वेश्चन है ना, तो 18 में क्या होता है, एक दिन पहले का आईटीसी मिल जाता है, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं 1 साल तक। अबे नालायक कहीं के अब एक बात मेरे को बताओ, आईटीसी आप 1 साल तक नहीं क्लेम कर सकते। अब ये जो तुम्हें टाइम लिमिट दे रखा है, अगर आप चेक करोगे इनवॉइस की डेट है ना, तो इनवॉइस की डेट से 1 साल तक आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब इनवॉइस की डेट से 1 साल तक, अब 14 फरवरी 24 है, तो चेक करो ये सारा का सारा जो है वो 1 साल के अंदर ही तो आ रहा है, तो विद इन 1 ईयर है, तो सबका आईटीसी क्लेम कर लो, लाइबिलिटी तुम्हें दी, आपस में सेट ऑफ कर लो, बात खत्म जी। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस देखना नालायको, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस देखना है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस देखना है जी। डन, ठीक है जी। चलो अब यहां पे ये क्वेश्चन करो, ये तुमसे हो पाएगा वैसे, हैं तुमसे हो पाएगा, ट्राई करोगे? चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, पहले इतना क्वेश्चन पढ़ो, पहले एक बार इतना क्वेश्चन पढ़ लो सारे बच्चे। एक बार क्वेश्चन नंबर 40 है और ऑलमोस्ट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको सही कर देते हैं तो। पहले इतना क्वेश्चन पढ़ना, जल्दी करो फटाफट से जी। मैं ऊपर कर रहा हूं जी, मैं ऊपर कर रहा हूं, एक बार यहां तक कुछ भी उतारना है उतार लो जी, यहां तक अगर कुछ भी उतारना है उतार लो। उसने लाइबिलिटी दे रखी है, लाइबिलिटी उतार लो, उसने लाइबिलिटी दे रखी है, लाइबिलिटी उतार लो, फिर मत कहना ऊपर करो, ठीक है ना। अभी लाइबिलिटी उतार लो इसकी जी। चलो अब यहां पे 24 सितंबर का स्टॉक दे रखा है तुम्हें, ये सारा का सारा स्टॉक जो है ये 24 सितंबर का है, ये स्टॉक जो है ये 24 सितंबर का स्टॉक है, एक दिन पहले का। देखो जब यहां पे जी। अब बताओ आंसर कितना आएगा जी, तुम्हारे तोते उड़ेंगे बेटे हो। हाँ इतना इजी है, बहुत इजी है, करके दिखाओ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, करो तो सही। जीएसटी एसजीएसटी लाइबिलिटी 21,000, 21,000 ईच। गलत, गलत गलत। नेट बताओ कितना कैश में देना है, मेरे को नेट कैश में बताओ ना, कैश में कितना देना है, आईटीसी यूज करने के बाद बताओ भाई, लाइबिलिटी नहीं पूछा मैंने यार। यार फिर वही नालायकों वाली बात कर रहे हो, लाइबिलिटी मुझे ऊपर दे रखी है, नेट कैश में कितना पड़ेगा। प्रक्योर का मतलब परचेज होता है, 9,000 ईच, 9,000 ईच। चलो
इधर देखो ध्यान से यार, मूड खराब कर देते हो अपना यार, बिल्कुल ही नालायक वाली बातें करते हो। इधर देखो ध्यान से, अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे हम क्रेडिट की बात करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक तरफ लिखता हूँ CGST, एक तरफ यहाँ पे लिखता हूँ SGST, और एक तरफ यहाँ पे लिखता हूँ IGST, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, वो क्या कह रहा है। कह रहा है बी लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर टू रजिस्टर अंडर GST बट इट विश टू ऑब्टेन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो इट अप्लाइड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑन 18 सितंबर 23। उसको आरसी कब मिली है? आरसी मिली 25 सितंबर को। तो आरसी मिली 25 को, तो इफेक्टिव जो बनेगा वो 25 से बनेगा, इफेक्टिव 25 से बनेगा। तो उसे एक दिन पहले का जो, अच्छा उसने बोला लाइबिलिटी जो है CGST SGST की जो है वो 21,000 ईच है, मतलब दोनों की 21,000 रुपए की लाइबिलिटी है। फिर वो कहना चाह रहे हैं बी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक 24 सितंबर। अब 25 को इफेक्टिव बना, तो 24 तारीख को जो उसका स्टॉक दे रखा है उसने बता दिया स्टॉक कितना है 24 को जी। अब वो कह रहा है इनपुट प्रक्योर, इनपुट प्रक्योर मतलब इनपुट परचेस किया 2 सितंबर 23 को। अब सारे बच्चे बोल दो 2 सितंबर 23 और 24 सितंबर 23, तो एक साल के अंदर है, तो भाई साहब 4500 और 4500 इसका ITC मुझे मिल जाएगा। उसके बाद इनपुट रिसीव हुआ 21 फरवरी 23 को, कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स। अब अगर 21 फरवरी 23 है तो 21 फरवरी 23 और 24 सितंबर 23, तो एक साल के अंदर है, तो इसका भी आपका 7500 रुपए का और 7500 रुपए का आपको यहां पे ITC मिलेगा। उसके बाद फिर अगले पॉइंट पर आओ। अब वो कह रहा है इनपुट प्रोक्योर किया 19 सितंबर 22 को। अब सारे बच्चे बोल दो 19 सितंबर 22 को, तो 19 सितंबर 22 से 18 सितंबर 23 और ये 24 सितंबर 23 है, तो एक साल से पुराना स्टॉक है। अब अगर एक साल से पुराना स्टॉक है, गलत कह रहे हो नीतीश, 18 से तब इफेक्टिव होता है जब वो लाइबल हो, ये वॉलंटरी वाला है, और वॉलंटरी वाले केस में इफेक्टिव तब से होता है जब से तुम्हें आरसी मिलती है, नालायक। इधर देखो ध्यान से प्लीज, इधर देखो यहां पे। अब यहां पे वो क्या कहना चाह रहा है, यहां पे वो एक साल से ऊपर हो चुका है, तो अगर एक साल से पुराना स्टॉक है, अगर एक साल से पुराना स्टॉक है, उस केस में आपको ITC यहां पे नहीं मिलेगा, तो ये 36,000 रुपए का तुम ITC यहां से हटा सकते हो। उसके बाद अब ये इनपुट प्रोक्योर किया 13 सितंबर 23 को। अब 13 सितंबर 23, अब 13 सितंबर 23 है, और यहां पे आप देख लो जी। अच्छा इनवॉइस भी आपने इशू कब किया है, ये तो उसका ही है। अब यहाँ पे इन 13 सितंबर 23 की बात कर रहा है। अब 13 सितंबर 23 यहाँ पे निकल के आ रहा है, और यहाँ पे कितना है इनपुट का, 24 सितंबर 23 है, तो एक साल के अंदर ही है, तो एक साल के अंदर है, तो इसका मुझे ITC मिलेगा 9,000 रुपए का IGST का। तो 9,000 रुपए का मेरे को IGST का ITC मिल जाएगा जी। यार 9% क्यों होगा? फिर एक मिनट रुको, कौन सा बच्चा है 9% वाला? अभी मेरे को वहां पे कमेंट बॉक्स में लिख रहा है सर जी गाबा सर जी मैं 80+ मार्क्स लेके आऊंगा। अरे 80+ मार्क्स तो बाद की बात है, 9% क्यों होगा जब उसने रेट 6% दे रखा है? 9% रट के नहीं आना पेपर में। GST के 4 रेट हैं, 5, 12, 18, 28। नालायक, 9% क्यों लेके चलोगे? 9% उसने क्वेश्चन में कहां दिया हुआ? 6% वो दे रहा है, तो उसके बेस पे कैलकुलेशन करोगे। अगले पॉइंट पर आओ, कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं। अब कैपिटल गुड्स 12 सितंबर 23 का है। अच्छा कैपिटल गुड्स 12 सितंबर 23 का है, ये है एक साल के अंदर, बट क्या कैपिटल गुड्स वाले का ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा। याद करो, अगर कोई, मैं आपको बता दूं, गलती से भी 5% ईच क्वार्टर और पार्ट माइनस मत कर देना। क्यों माइनस नहीं करोगे? क्योंकि जो आदमी अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड वाली कैटेगरी में जाता है उसमें सिर्फ इनपुट का ITC मिलता है, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता। मेरे नालायक बच्चों, तुम ऐसे डांट खाने वाले काम कर रहे हो। ये GST का अमाउंट दे रखा है उन्होंने, CGST वैल्यू नहीं दे रखी है, तो कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता जी। एक बार वो सेक्शन नंबर 18 खोल लेना, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड वाले केस में कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता, सिर्फ इनपुट का मिलता है, तो इसका ITC नहीं मिलेगा जी। अब बताओ कितना हो गया? 12,000 रुपए का ये हो गया, 12,000 का ये हो गया, 9,000 रुपये हो गया जी। ये मेरा ITC हो गया जी, ये मेरा ITC हो गया। उसके बाद अब यहां पे लाइबिलिटी आपको दे रखी है 21,000 रुपए की CGST, 21,000 रुपए की SGST की, ठीक है। अब पहले 21, अब IGST 9,000 रुपये है ना, तो अगर 9,000 रुपये है तो आप पहले IGST यूज करोगे, तो IGST कहीं पर भी ऐसा करते हैं 45-4500 रुपये कर लेते हैं, 4500 यहां पे हो गया,
ठीक है, फिर 12,000 पे CGST में अपना कर लो, 12,000 पे SGST में कर लो, तो नेट देख लो कितना बच गया जी। तो 21,000 माइनस 4500 माइनस 12,000, तो 21,000 ये हो गया ना, 7 4 11, 21,000 की लाइबिलिटी कितने की है, 21,000 ईच है ना। हाँ तो 21,000 यहाँ पे 21,000 में से 4500 माइनस किया और फिर 12,000 माइनस किया, तो 4500 रुपये की ये लाइबिलिटी बच रही है और 4500 रुपये की ये लाइबिलिटी बच रही है जी। तो 45 रुपये की लाइबिलिटी बच रही है यार। अब ये ना जो एक बच्चा मेरे से डांट खाएगा, एक गर्ग गर्ग जो भी बच्चे, मेरे को नाम नहीं पता लग रहा, अश्लिशा, मार खाओगे आप मेरे से, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 4500 रुपये आंसर आएगा जी। छह % तो किया है, कभी कह रहे हो 9% क्यों नहीं किया, कभी कह रहे हो 6% क्यों किया। जो रेट दिया उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे ना, जो क्वेश्चन है उसके बेस पे काम करोगे ना, अपने मर्जी से रेट नहीं लगाने होते, जो क्वेश्चन दिया उसके बेस पे करेंगे जी। क्या इसको लॉक कर दें जी, क्या इसको लॉक कर दें। रॉन्ग आंसर है सर, 9,000 ईच है, बिल्कुल सही आंसर है। अब तुमने आंसर पहले देख लिया ना, ध्यान से तो देखा नहीं क्या आंसर, तुम्हारा आंसर देख लो दोबारा से। ये लो, उसने इसका 9,000 पे निकाला है क्योंकि उसने 9,000 पे यहां यूज कर लिया, हमने 45 कर लिया, तो आंसर बिल्कुल सही है जी हमारा, आंसर बिल्कुल सही है जी। 7500 रुपए का क्यों ITC मिलेगा, क्योंकि विद इन 1 ईयर है, विद इन 1 ईयर है ना, तो अगर विद इन 1 ईयर है तो इनपुट का तो ITC मिलेगा, चाहे वो इनपुट का हो, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो। जितने भी आपने इनपुट यूज किए, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स में किए चाहे फिनिश गुड्स में किए, दोनों के केस में ITC मिलेगा जी आपको जी। डन, लॉक करें जी। चलो इधर सुनो ध्यान से। अब एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, अब कौन सा क्वेश्चन आपने घर से ट्राई करना है। वैसे तो और भी काफी सारे क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन नंबर 43 ये वाला जी, एक क्वेश्चन नंबर 43 घर से ट्राई कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 एक बार ये घर से ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 45 जी। अरे 45 तो अभी करके दिखाओ यार, 45 अभी करो यार, 45 अभी करो जल्दी, अभी करके दिखाओ, अभी अभी करो जी। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 45 अभी करो और छुट्टी पाओ मेरे से। ऋत्विक मेरे बच्चे अभी पढ़ने पे ध्यान लगा लेते हैं, इन बातों को बाद में डिस्कस कर लेंगे, हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, इसके अंदर अब क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी हमारा काम है, पेपर आ रहे हैं उस पर ध्यान लगाना है हमें। हाँ जी, जल्दी बताओ फटाफट से जी। ये सेक्शन 18(6) वाला क्वेश्चन है, सेक्शन 18(6) का, सेक्शन 18(6) वाला क्वेश्चन है ये। बताओ कितने का ITC रिवर्स करना पड़ेगा जी। गलत आंसर आ रहा है यार, इधर देखो ध्यान से यार, तुम ना आज बहुत सारी गलतियां कर रहे हो, इधर देखो ध्यान से।
एक बात मेरे को बताओ, उसने गुड्स परचेज किया, कैपिटल गुड्स कब परचेज किया उसने जी? उसने कैपिटल गुड्स परचेज किया है यहाँ पे, और इन 1 अक्टूबर 2022 को कितने का? 4,13,000 रुपए का, इंक्लूसिव जीएसटी 9%, 9%, ठीक है जी। उसके बाद आफ्टर यूजिंग, पहले तो एक बार 4,13,000 है, तो 4,13,000 में से पहले जीएसटी निकाल दो, 118 मल्टीप्लाई 18, तो कितना जीएसटी है? 4,13,000 डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 18, तो 63,000 रुपए का जीएसटी इसके अंदर है, ठीक है। अब उसने यहां पर उसने गुड्स को बिजनेस में यूज किया, और उसने बेचा कब है? 26 अप्रैल 23 को बेचा है। अब 26 अप्रैल 23, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 2 क्वार्टर हो गए। और इस साल में 26 अप्रैल, तो अप्रैल में जून वाला भी क्वार्टर काउंट करेंगे तो 3 क्वार्टर हो गए। अब 3 क्वार्टर हो गए, हर क्वार्टर का 5%, तो 3 क्वार्टर हैं, तो 15% इसमें से माइनस करोगे, तो 63,000 में से 15% माइनस कर दो, तो ये आ गया 53,550 रुपए। या तो ये रिवर्स करेंगे, या तो हम ये रिवर्स करेंगे, या जितने का भी आपने बेचा 2,85,000, उसका जो भी जीएसटी बनेगा कितने परसेंट? 18%, तो 2,85,000 का 18% कितना आएगा जी? तो आएगा 51,300 रुपए। इनमें से हायर क्या बनेगा? इनमें से हायर बनेगा 53,550 रुपए। इतने का जीएसटी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो, इतने का जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था? ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी कई बार किया, ये क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर भी बहुत बार किया, रेगुलर बैच के अंदर भी बहुत बार किया, ठीक है। तो एक बार इसका आंसर देख लो, देखो 3 क्वार्टर है, तो यहां पे देखो जी 53 इसमें हायर, ये 53,550 हो गया, ये आपका रिवर्स करना पड़ेगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो ये पॉइंट था जी, ठीक है। इनवॉइस एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव था ना, इनवॉइस तो इंक्लूसिव था, ठीक है। चलो, तो ये आपने एक बार घर से ट्राई करना है, और बाकी क्वेश्चंस और भी हैं, बट जो मैंने करवाए हैं अगर उनको भी सही ढंग से ट्राई कर लोगे तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 51 भी है, एक बार आप ये भी ट्राई कर लेना। अब सुनो, कल वाली क्लास में क्या करेंगे? कल वाली क्लास में ई वे बिल वाला चैप्टर, टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर और प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर, कल इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो फाइनली अब जाके इन दोनों लेक्चर में हमने आईटीसी वाले क्वेश्चन हमने बहुत बढ़िया ढंग से करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। फिर हम मिलेंगे कल वाली क्लास में, एक तो हम रिवीजन करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर की, ठीक है, और उसके बाद फिर रात को मिलेंगे हम 9 बजे प्रैक्टिस सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। लगे रहो, खूब खूब पढ़ाई करो, खूब खूब अच्छे नंबर लेके आओ, यही दिन तुम्हें बाद में याद आएंगे। जो एफर्ट्स तुमने अभी लगा दिए ना, वो पेपर में तुम्हारे बहुत काम आएंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।